सामूहिक दुष्कर्म की एक पीड़िता आज प्रातः से ही कलेक्ट्रेट स्थित आयुक्त के प्रांगण में 200 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। उसका कहना था कि उसके साथ 1 वर्ष पूर्व हुए गैंग रेप में 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए। उसकी मां नीचे बैठी हुई थी और पीड़िता को बार बार आवाज़ दे रही थी कि नीचे उतर आए, लेकिन पीड़िता का कहना था कि जब तक दुष्कर्म के पीड़ितों को मेरे समक्ष यहाँ लाया नहीं जाएगा, गिरफ्तार करके नहीं लाया जाएगा, तब तक वह टंकी से नीचे नहीं उतरेगी। इस प्रकरण को लेकर पूरे जिले में और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। नवाबगंज, मनकापुर, नगर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को उतारने पर विचार कर रही थी। इस बीच पीड़िता ऊपर टंकी पे सो गई थी, जिससे मौका पाकर विजय सिंह, नगर कोतवाल और अन्य सिपाहियों द्वारा ऊपर चढ़ के पीड़िता को किसी तरह से रस्सी से बांधकर नीचे उतारा गया। पीड़िता उतरते ही उसने बताया कि मेरे साथ 1 वर्ष पूर्व किए गए दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। हम इधर उधर दौड़ रहे थे, गुहार लगा रहे थे, इसके बावजूद पुलिस मुझे न्याय नहीं दे रही थी, तो मजबूरन हमें ऊपर चढ़ना पड़ा। आप देख सकते हैं कि पीड़िता को किस तरह से 200 फीट ऊंचे पानी की टंकी से पुलिसकर्मियों द्वारा नीचे उतारा जा रहा है। यह साहस की बात है। इधर से बना लो ना, छोड़ दो आराम से जाबाजी कर टंकी पर चढ़े विजय कुमार सिंह ने बताया। विजय जी भी यार लड़की जो सुबह से चढ़ी हुई थी उसको नीचे उतारे हैं, कैसे क्या कहाँ ट्रेनिंग लिए थे, कैसे उतारे हैं? हम लोग ट्रेनिंग जो है 14 महीने की हम लोग ट्रेनिंग थी, उसी की सिखलाई थी जो हम लोगों ने इसको कर दिखाया। अच्छा, तो क्या ऊपर से कुछ बता भी रही थी? इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया। यह भी अवगत कराना है कि पीड़िता की मां द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा पीड़िता के चाचा के विरुद्ध थाना मनकापुर पर तो कुल 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक छेड़खानी का और दूसरा मारपीट का। और दोनों मुकदमों में पीड़िता का चाचा राम सेवक मुख्य अभियुक्त है। इसी बात से दोनों प्रकरणों से शुद्ध होकर पीड़िता आज पानी की टंकी पर चढ़ गई। उसका मुख्य उद्देश्य आरोपी की गिरफ्तारी करने और पुलिस पर दबाव बनाने हेतु पानी की टंकी पर चढ़ा जाना था। वर्तमान में पीड़िता को पानी टंकी से सकुशल नीचे उतार लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन सर, पीड़िता ने किस धाराओं में मुकदमा लिखाया और किन के ऊपर? पीड़िता ने माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा 376D, 363, 328 और 506 IPC और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। कितने लोगों के विरुद्ध? 3 लोगों के विरुद्ध दर्ज करवाया था। इसकी अग्रिम योजना जारी है। एक ही परिवार के तीनों? हाँ। तीनों कौन है सर वो आपस में? तीनों सगे भाई हैं। और इन्हीं आरोपियों के तरफ से मुकदमा लिखा गया था लड़की के चाचा के खिलाफ? 2019 और 2020 में थाना मनकापुर पर जो पीड़ित था उसके चाचा राम सेवक पर 2 मुकदमे पंजीकृत, एक मुकदमा छेड़खानी का, दूसरा मारपीट का। और दोनों ही मुकदमों में माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जा चुकी है और दोनों ही मुकदमों में पीड़िता का चाचा राम सेवक मुख्य आरोपी है। लड़की चाहती क्या थी सर? लड़की का उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा जो उसने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें आरोपियों को गिरफ्तारी हो और पुलिस पर दबाव बनाया जाए। ठीक है।